हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस3 कोचिंग क्लासेस पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक और नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी जीआईसी जीडीसी केमिस्ट्री मेन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप चाहें तो इन वीडियोस को डाउनलोड कर लें या इनके नोट्स बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एस3 कोचिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास इजीली पहुंचती रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि है डिराइव बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। हमें ये तीनों लॉ काइनेटिक गैस इक्वेशन से क्या करना है, डिराइव करना है। तो ये 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके वॉल्यूम के, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं हम। हमें इसी फॉर्मूले को क्या करना है, काइनेटिक गैस इक्वेशन से डिराइव करना है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम शुरू कैसे करेंगे क्वेश्चन को लिखना? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल्स टू किसके होता है? 1/3 m n u स्क्वायर। m क्या है यहाँ पर? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और u क्या है? RMS वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे हम? ऑन मल्टीप्लाइंग RHS, यानी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, यानी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। RHS ऑफ इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? PV इक्वल्स टू 2/3 इंटू हाफ MN U स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि M इंटू n किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल M के। M क्या है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? टोटल मास। M क्या है? कैपिटल टोटल मास ऑफ गैस। तो इस Mn की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 2/3 हाफ इंटू कैपिटल M U स्क्वायर। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ mv स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो PV इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ये हो जाएगा इक्वेशन 2। और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस
क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, K इंटू टी के। तो काइनेटिक एनर्जी की हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू टी। सो पी वी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 K इंटू टी। ये है इक्वेशन थर्ड। और अगर हम क्या कर दें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/3 ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, कि एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो हम ओवरऑल 2/3 इंटू के टी को हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट ही क्या है, बॉयल्स लॉ है। क्लियर। अब बात करें चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ में हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने इक्वेशन क्या निकाली थी, पी वी इक्वल्स टू क्या है, 2/3 के टी। तो पूरा लिखने की बजाय हम यहीं से शुरू कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, पी वी इक्वल्स टू क्या है, 2/3 इंटू के टी। अभी हमने इसे कैलकुलेट किया था या निकाला था, ये इक्वेशन क्या थी, थर्ड। और इस इक्वेशन थर्ड को अगर हम रीअरेंज कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड में बी रिटन एज, क्या करें, इस टी को वॉल्यूम के नीचे ले आए और पी को क्या करें, दूसरी साइड ले जाएं। तो क्या लिख सकते हैं हम, v अपॉन टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 इंटू के इंटू 1/p। ये है इक्वेशन 4। तो देखिए 2/3 के क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो एट कांस्टेंट प्रेशर v अपॉन टी किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट। और इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ कहते हैं। क्लियर। तो ये चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एवोगैड्रो लॉ की। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, मान के चलते हैं कंटेनर में दो गैस है। तो फॉर फर्स्ट गैस P1 इंटू V1 किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 M1 N1 और U1 स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। और फॉर सेकेंड गैस P2 इंटू V2 बराबर हो जाएगा 1/3 M2 N2 और U2 स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। इफ P1 इंटू V1 बराबर हो जाए क्या, P2 V2 के, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 M1 N1 U1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3 M2 N2 U2 स्क्वायर। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 N1 U1 स्क्वायर M2 N2 U2 स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। तो हम क्या ले सकते हैं, एज वी
नो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। तो क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस बराबर हो जाएगी किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड गैस। तो इसे हम कैसे ले सकते हैं, हाफ m1 पहले गैस के लिए, u1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ m1 सॉरी m1 नहीं m1 ये हो जाएगा m2 u2 स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो m1 u1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, m2 u2 स्क्वायर के। इस इक्वेशन में क्या है, m1 u1 स्क्वायर बराबर क्या है, m2 u2 स्क्वायर के। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन इसे हम मान लेते हैं थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड m1 n1 u1 स्क्वायर किसके बराबर है, m2 n2 u2 स्क्वायर। तो m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर बराबर है, तो ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो n1 किसके बराबर आ जाएगा, n2 के। और एवोगैड्रो लॉ यही कहता है, क्या कहता है एवोगैड्रो लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसके लिए है, एवोगैड्रो लॉ के लिए है। क्लियर। इस तरह से हम इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।